हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम होम मैनेजमेंट विषय में स्टैंडर्ड या स्तर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वह वैल्यूज़, गोल्स और स्टैंडर्ड के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले जानते हैं स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक। परंपरागत स्तर को चुना जाए या बदलते समय के तौर तरीके अपनाकर परिवर्तनशील स्तरों को अपनाया जाए। कौन सा स्तर आप पर अपना अधिक प्रभाव छोड़ेगा, यह कुछ कारकों पर निर्भर करता है जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। परंतु उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इन स्टैंडर्ड्स का समय, शक्ति, धन तथा प्रयत्नों की दृष्टि से कितना महत्व है। इन स्तरों का पारिवारिक मूल्यों से क्या संबंध है। स्तरों का इतिहास, उद्भव व वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। क्या परिवर्तनशील स्तरों को अपनाए जाने की कोई सीमा है। यदि हाँ, तो उसका निर्धारण कब और किन परिस्थितियों में किया जाता है। व्यक्ति के द्वारा उस विशेष स्तर का अपनाया जाना क्या परिवार, मित्रों या समाज में किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित करेगा। मूल्य स्तर निर्धारित करते समय अपने पास उपलब्ध संसाधनों को अवश्य देख लेना चाहिए। किसी भी स्टैंडर्ड का व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव कुंठा, निराशा, अवसाद व आत्मघात से परिपूर्ण होता है। उपलब्ध संसाधनों, मूल्यों की सीमा के भीतर ही स्तरों का निर्धारण होना चाहिए। जैसा कि इस कहावत से भी स्पष्ट है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सो, अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही अपनी आवश्यकताओं की सीमा तय करनी चाहिए। सामाजिक स्वीकार्यता आधुनिक समय में परिवर्तनशील स्तर परंपरागत स्तरों से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारता का अनुभव करता है। परंतु परिवर्तनशील स्तर भी कहीं न कहीं समाज की स्वीकृति की अपेक्षा करते हैं। समाज द्वारा स्वीकार्य होने पर अधिकांश संख्या में लोग इसे अपनाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, समाज में प्रेम विवाह की स्वीकृति, स्त्रियों का उचित स्थान, उनकी शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों का काम करने की स्वतंत्रता। स्तरों का अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनाया गया स्तर परिवार, समुदाय एवं समाज में किसी अन्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा हो, तो उस स्तर में तत्काल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। स्तर की उत्पत्ति इस प्रश्न का उत्तर खोजने में सहायक है कि क्या कोई विशेष स्तर अब भी महत्वपूर्ण है। यदि नहीं, तो इसमें किस सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर का आपस में अंतर संबंध क्या है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही जाना कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर का आपस में घनिष्ठ संबंध है। मूल्य, स्तर और लक्ष्य हमारे ज्ञान, विचार, सोच, अभिवृत्तियों को सार्थकता प्रदान करते हैं। यह तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं तथा परिवार के सदस्यों को अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्देशित करते हैं। मूल्य, लक्ष्य और स्तर से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु देखा जाए तो मूल्य अधिक अस्पष्ट, अनिश्चित और आत्मगत होते हैं। मूल्य ही लक्ष्य एवं स्तर को जन्म देते हैं। मूल्य संख्या में अधिक होते हैं। भौतिक रूप से मूल्य नहीं मापे जा सकते, परंतु गुणात्मक रूप में इन्हें मापा जा सकता है। लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों द्वारा होती है और यह मूल्यों से अधिक विशिष्ट और परिभाषित होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति सदैव सुखद होती है और व्यक्ति के ही नहीं अपितु राष्ट्र विकास में भी सहायक होती है। लक्ष्यों का वर्गीकरण दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन रूप में किया गया है। लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा हमें उत्तरदायित्व लेना और क्रियान्वयन करना सिखाती है। लक्ष्य, स्तर और मूल्य दोनों से संबंधित होते हैं। स्तर मूल्य
के दिखाई देने वाले भाग होते हैं। अतः जब परिवार स्तरों के प्रभाव में आ जाते हैं तो वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। स्तर की उत्पत्ति भी मूल्यों से होती है, किंतु इसके मध्य संबंध को खोजना सामान्यतः आसान नहीं होता। स्तरों को सर्वाधिक स्पष्ट प्रेरक तत्व के रूप में जाना जाता है। जीवन दर्शन से हमारी अभिवृत्तियों, मूल्य एवं स्तर का जन्म होता है, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने को प्रेरित करते हैं। मूल्य पारिवारिक एकता का भी प्रतीक है। मूल्यों के अभाव में परिवार दिशाहीन हो जाता है। यह लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। मूल्य से लक्ष्यों एवं स्तरों की उत्पत्ति होती है। कोई गृह व्यवस्था कितनी सफल है, यह एक सीमा तक इन्हीं तीनों प्रेरक शक्तियों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि वैल्यू, गोल्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या आपस में संबंध है और ये हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इसके साथ ही यह इस विषय पर सभी जो बातें थी वो हमने जानी। धन्यवाद। थैंक यू।